है राजस्थान सरकार और हरियाणा की सरकार का, राज्य सरकार का फेल्योर था कि जो नासिर और जुनैद के जो हत्यारे थे जिन्हें पुलिस ढूंढ रही थी, वो खुलेआम आकर के वीडियो रिलीज करते हैं और कहते हैं कि वो यात्रा में शामिल हो गए। और उसके बाद से मेवात पूरी तरीके से दंगों में झोंक दिया गया। जब हम मुंबई से जयपुर आने वाली ट्रेन के भीतर देखते हैं कि एक आरपीएफ का जवान, जिसके ऊपर ये जिम्मेदारी थी कि वो अपनी ही ट्रेन में यात्रा करने वाले यात्रियों की सुरक्षा करेगा, वो ये कहते हुए कि अगर इस देश में रहना है तो मोदी योगी को ही आगे जो है वोट देना है या उन्हीं को प्रेज करना है, ये कहते हुए सुना जा सकता है। और ये कहते हुए वो अपने सहकर्मी, सीनियर सहकर्मी टीकाराम मीणा जी, जो उसी आरपीएफ में उनके साथ में उनके ऊपर भी सुरक्षा की जिम्मेदारी, उनको गोली मार दी जाती है। और उसके साथ में 2-3 और लोग जो दाढ़ी से पहचाने जा सकते थे, जो मुसलमान थे, जिनकी दाढ़ियां थी, उनको भी चुन चुन करके 2 अलग बॉगियों में मार दिया गया। इसी तरीके से हमने देखा कि जिस तरीके से मेवात को पिछले 2 दिनों से जलाया जा रहा है, वो भी हम सब ने देखा। ये दरअसल टोटली जो है राजस्थान सरकार और हरियाणा की सरकार का, राज्य सरकार का फेल्योर था कि जो नासिर और जुनैद के जो हत्यारे थे जिन्हें पुलिस ढूंढ रही थी, वो खुलेआम आकर के वीडियो रिलीज करते हैं और कहते हैं कि वो यात्रा में शामिल हो गए। और उसके बाद से मेवात पूरी तरीके से दंगों में झोंक दिया गया। इसी तरीके से हमने देखा कि मणिपुर को दंगों में पिछले 3 महीने से झोंका हुआ है कि मणिपुर का भी मामला इसी तरीके का, जहां इनको जिम्मेदारी थी कि वो राज्य चलाएंगे। इन्होंने कहा था डबल इंजन की सरकार है, राज्य को बेहतर तरीके से चलाएगी। लेकिन क्या हुआ, हाई कोर्ट की तरफ से एक वर्डिक्ट आता है कि मैतेई को भी उनको एसटी का स्टेटस दिया जाए, जबकि हाई कोर्ट का ये काम नहीं था। रिजर्वेशन देना किसी भी कम्युनिटी को या उसका छीनना इस देश की पार्लियामेंट का और उसके बाद इस देश के प्रेसिडेंट का काम था। लेकिन हाई कोर्ट की तरफ से जो है जजमेंट आता है, और जजमेंट के बाद से राज्य सरकार लॉ एंड ऑर्डर को जो है कंट्रोल करने में, जो कानून व्यवस्था उसको बनाए रखने में फेल होती है। और उसका नतीजा ये निकला कि वहाँ पर लगातार हिंसा जारी है। लाखों लोगों को अपने घरों से छोड़ करके दूसरी जगह जाना पड़ रहा है, जंगलों में लोग रह रहे हैं, महिलाओं को नंगा करके परेड कराया जा रहा है, नौजवानों की हत्या हो रही है, वो चाहे किसी भी हिस्से से हो रही हो, चाहे मैतेई की तरफ से हो रही हो, चाहे मैतेई के लोग मर रहे हो, चाहे कुकीज और जोश के लोग मर रहे, जो भी मर रहे। लेकिन ये तो कानून व्यवस्था का मसला था, ये तो जिम्मेदारी राज्य सरकार की थी कि वो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करती। और लेकिन बेशर्मी इसमें क्या है, बेशर्मी इसमें यह है कि राज्य सरकार केवल इस मामले में फेल ही नहीं रही। आप देखिए कि उस वीडियो को आने के बाद में आप देखेंगे तो पाएंगे कि सरकार जो है, जो राज्य सरकार थी, जो मुख्यमंत्री बीरेंद्र सिंह है, उसको बचाने की कोशिश कर रही है। और सिर्फ बीरेंद्र सिंह को ही नहीं बचाया गया, अभी दरअसल जिस व्यक्ति ने वो वीडियो शूट किया गया था, जिन्होंने उस वीडियो को रिकॉर्ड किया गया था, अब उसके खिलाफ कार्रवाई करना शुरू कर दिया। दरअसल ये तो एक तरीके से ये समझिए कि अगर आप अपने खिलाफ जो अत्याचार हो रहा है उस पर आवाज उठाएंगे तो उस पर भी आपके खिलाफ मुकदमा हो सकता है। उसमें हो सकता है कोई इंडिपेंडेंट व्यक्ति हो सकता है, मीडिया का साथी हो, अगर वो कोई इस तरीके की खबर करेगा तो हो सकता है अगले दिन आपके ऊपर भी मुकदमा हो सकता है। पर मोदी जी तो युद्ध रुकवा देते हैं, तो यहाँ क्यों नहीं रुकवा पाए? देखिए, वो ठीक है, उनके अपने लोगों के लिए अच्छा लगता होगा उनको कि वो एक इस तरीके की स्टेटमेंट जारी करके। लेकिन देखिए, हमारा जो सवाल है वो ये है कि मोदी जी को इस देश को चलाने की जिम्मेदारी थी। अगर वो देश युद्ध रुकवा सकते हैं और तमाम जो भी चीज़ें वो कर सकते हैं, वो हो सकता है वो करते होंगे। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि मणिपुर पर मोदी जी कंप्लीटली फेल रहे हैं, मेवात के मसले पर जो है मोदी जी फेल रहे हैं, रोजगार के मसले पर मोदी जी कंप्लीटली फेल है, आदिवासियों की सुरक्षा के मसले पर, महिलाओं की सुरक्षा के मसले पर आप देखेंगे तो पाएंगे मोदी जी कंप्लीटली फेल है। सफल कहाँ पर है? जो मीडिया दिन रात इतना गुणगान गा रहा है वही सफल है। उसी टीवी चैनल, वो जो बॉक्स है टीवी का, उसी के भीतर सफल है। वो जो 4 लोग आपको टीवी में अंदर दिखते हैं उनके बीच में सफल है, बाकी आम जनमानस के बीच में सफल नहीं। अगर सफल होते तो आप देखते कि लगातार आप देखेंगे पाएंगे कि पिछले 8-9 सालों में, उससे पहले के रिकॉर्ड को देखिए और एनसीआरबी का उसके बाद का रिकॉर्ड को देखिए तो पता चलेगा कि इस देश में महिलाओं के खिलाफ, दलितों के खिलाफ और आदिवासियों के खिलाफ सबसे ज्यादा अत्याचार अगर हुए तो इसी टाइम फ्रेम में हुए। और वो अत्याचार कम नहीं हो रहे, वो लगातार बढ़ रहे हैं। इसीलिए ये सवाल उठाना यहाँ से लाजमी है और ये कहना भी बहुत ज़रूरी है कि मोदी सरकार 9 साल में फेल हुई है, कंप्लीट फेलियर, जिसे हम लोग कहेंगे इनका अचीवमेंट एक ही है, वो है 0 अचीवमेंट।